छात्रों का एक स्वतंत्र पार्टी जो होनी चाहिए वो खाली होना चाहिए। कैंपस में मुझे एक दिशा छात्र संगठन मतलब ऐसा दिखता है कि जो हमेशा सालों भर मतलब कैंपस में अलग अलग बुक स्टॉल्स के जरिए या मतलब सेशन ख़त्म कर दे रहे हैं सेमेस्टर वाइज। आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे ध्यान दें और जो प्रॉपर है इलेक्शन हर बार होता है पर बदलाव जिस हिसाब से चाहते हैं उस हिसाब से बदलाव हो नहीं पाता। आप कैंडिडेट के बारे में क्या सोचते हैं जो बाई पर होता तो हम लोग का सेशन भी कंप्लीट पर होता, परीक्षा भी होता और पढ़ाई भी होती। बहुत सारे मुद्दे हैं बिल्कुल जैसे कि कैंटीन तो खुला ही नहीं रहता कभी, तो उसकी बात ही छोड़ दीजिए। चाहे बाथरूम की व्यवस्था देख लीजिए, पूरी टूटी फूटी, इतने क्लासरूम में कहाँ बाथरूम, एक भी नहीं सही से, मतलब किसी का दरवाज़ा टूटा हुआ है, कितना गंदे है। तो ये भी फिर प्रचार होगा और फिर जीतने के बाद कोई इसका कॉलेज मतलब दिन पे दिन तो वो साफ दिखता है ना कि ये बर्बाद होते जा रहा है कॉलेज। तो इसके लिए जैसे नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए पटना यूनिवर्सिटी में जो है वो अब स्टूडेंट इलेक्शन होने वाला है, जिसको लेकर के जो छात्र हैं वो उत्सुक हैं। कि इसलिए क्योंकि बहुत से निवेदन करने के बाद वाइस चांसलर जो मैम है वो मानी चुनाव के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम था। हम छात्रों से जानेंगे कि किस प्रक्रिया में चुनाव जो है होने वाला है, चुनाव को लेकर के कितनी आप लोगों की जागरूकता है और किस तरह से। ये तो चुनाव के बारे में तो पता 28 इसी मंथ में होगा, फरवरी में होने वाला। हाँ, तो फिर प्रॉब्लम हम लोग का बहुत सारा है यहाँ पे कॉलेज में। जैसे कि हम लोग देख ही सकते हैं कि एग्ज़ाम हम लोग का ना लगभग 2-2.5 महीना से डिले हो रहा है। और फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम और भी है कि टीचर्स का कमी है यहाँ पे। जैसे कि हमारे यहाँ शायद 40 से 60% पोस्ट अभी भी वैकेंट है। और आपको एक और प्रॉब्लम है कैंटीन का, वो रहता तो थोड़ा अच्छा हो सकता था। कैंटीन कितने दिनों से बंद है? ये तो अक्सर बंद ही रहता है। बंद ही रहता है। कैंडिडेट से क्या उम्मीद है जो प्रेसिडेंट होंगे? कैंडिडेट से यही उम्मीद है हम लोग को कि क्या कर सकते हैं कि हम लोग का सेशन वगैरह टाइम पे हो, एग्ज़ाम्स वगैरह टाइम पे हो और क्लासेस रेगुलर चलें। वाइस चांसलर मैम से हम लोग बात की तो उन्होंने बताया कि एग्ज़ाम भी है और चुनाव भी है, तो उस ध्यान में रखते हुए दोनों को दिया गया है। हाँ, तो 1.5 महीना पहले भी तो ये तो टाइम था ना, इसमें तो करा सकते थे कम से कम। आप लोग पोस्टपोन किए जा रहे हैं। कॉलेज प्रशासन का ही थोड़ा गलती कहा जाएगा, वो लोग बहुत टाइम लगाते हैं। हम लोग तो थर्ड सेमेस्टर में, हम तो 2 सेमेस्टर पहले भी देख चुके हैं। CIA हो जाता है, उसके 2-2.5 महीने बाद एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो ये तो हम लोग का एट द एंड हम लोग का सेशन पर फ़र्क पड़ेगा ना इससे। चुनाव को देखते हुए जो एग्ज़ाम को है वो पोस्टपोन कर दिया गया आप लोग जी। तो इसे बात की आप लोगों ने वाइस चांसलर मैम से या किसी से? बात किए हैं, एक दोस्त है मेरा, वो बात किया है जाके। तो क्या उधर से रिस्पॉन्स क्या है? वैसा कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज़्यादा नहीं था। इनके चुनाव होना ही है, एग्जाम पोस्टपोन हाँ, करके। वो होगा। एग्जाम जो इलेक्शन होने वाले हैं उसको लेकर के क्या कुछ? इलेक्शन अपने जगह पे है और उसमें प्रोसेस में सब कुछ लोग लगे हुए हैं और आगे बात बढ़ेगी और सारी चीज़ों को लेकर देखा जाएगा। लेकिन देखिए ये मतलब नहीं है कि आप एग्ज़ाम कब ले रहे हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। यूनिवर्सिटी में इसकी बहुत ज़रूरत है और बस क्वांटिटी से मतलब नहीं है कि आप 26 क्लास ले रहे हैं, 30 क्लास ले रहे हैं, सेशन ख़त्म कर दे रहे हैं सेमेस्टर वाइज। आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे ध्यान दिए और जो प्रॉपर है इलेक्शन हर बार होता है पर बदलाव जिस हिसाब से चाहते हैं उस हिसाब से बदलाव हो नहीं पाता। आप कैंडिडेट के बारे में क्या सोचते हैं जो बाई इलेक्शन में खड़े होने वाले इलेक्शन में? कैंडिडेट का नाम बस वो इलेक्शन के आसपास ही सुनते हैं, उसके बाद तो कुछ वो आते भी नहीं है। क्या प्रॉब्लम है जीतने के बाद नहीं आते वो ऐसा तो कुछ यहाँ पर कॉलेज में दिखा नहीं गया। बाकी दूसरे कॉलेज में जो मगध महिला कॉलेज है वहाँ पर वाटर कूलर लगाया जा रहा है और सब जगह लगाया जा रहा है। पटना कॉलेज भी तो है, ये भी तो एक पार्ट ही पटना यूनिवर्सिटी का, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चुनाव इसलिए होता है क्योंकि एक प्रेसिडेंट होगा, एक नेतृत्व करता होगा तो जाकर के कॉलेज में बात करेगा, जिसको छात्रों की जो मुद्दा हो वो कॉलेज तो सीधे पहुँचेगी। तो ऐसा नहीं होता आप लोग जीतने के बाद यहाँ तक वहाँ मतलब जो न्यूज़ चैनल वाले ही हैं वो दिखाते हैं, वो अंदर आके कोई नहीं बताता इस चीज़ों को। कोई नहीं, मतलब कोई प्रेसिडेंट कोई एक्सपर्ट नहीं होता है। नहीं, यहाँ तो कॉलेज में उतना डेप्थनेस नहीं दिखता है कोई चीज़ को लेके कि कोई मामला सीरियस है। बस यहाँ मेल फीमेल कैंडिडेट में आप किसी को देखते हैं या कोई सक्रिय? अभी पता कर रहा हूँ कौन कौन लोग इस बार खड़े हैं, अभी उतना आइडिया नहीं इसके बारे में। कैंडिडेट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं और किस तरह से जो है जीतने के बाद आते हैं या नहीं? देखिए कैंडिडेट्स के बारे में हम इतना ही बताएंगे कि ये लोग मतलब बरसाती मेढक होते हैं ना, जो जब बरसात होता है तो निकलते हैं और ढेंचू ढेंचू करते हैं, फिर अपने बिल में घुस जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से देश की राजनीति होती है उसी तरह पटना यूनिवर्सिटी के भी जो चुनाव है उसी प्रकार किया जा रहा है।
और एक और बात, यदि चुनाव समय पर होता तो न सेशन लेट होता हम लोग का, ना कोई भी और सारी दिक्कत होती। जबकि इस चुनाव का डेट होना चाहिए सितंबर अक्टूबर में, ये हो जाना चाहिए, उसी समय रखा गया है। उस समय पर होता तो हम लोग का सेशन भी कंप्लीट पर होता, परीक्षा भी होता और पढ़ाई भी होती। ये सारी चीज़ें मतलब जो यानी चुनाव जो है पहले होना था लेकिन अब किया गया, लेकिन जो वो एग्जाम है आप लोग का उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। बिल्कुल, मतलब आप देख रहे हैं कि आप चुनाव को प्रायोरिटी दे रहे हैं और परीक्षा और मतलब छात्रों का जो मेन जो फोकस होना चाहिए पढ़ाई पर, उसको आप मतलब प्रायोरिटी ना देकर पीछे रख रहे हैं। यानी कैंडिडेट जो हैं, जो प्रेसिडेंट बनते हैं, वो जीतने के बाद आप लोग की आवाज़ जो है वो नहीं पहुंचाते हैं कॉलेज के पास। अरे देख लीजिए, पिछले जब से जीती है मैथिली जी जीती है ना, प्रेसिडेंट है पटना यूनिवर्सिटी के, पटना कॉलेज में कितना बार आई है? 102 बार बस। देख मतलब कोई किसी बच्चे से भी बात कर लीजिए, 102 बार से अधिक नहीं आई है। तो हम क्या इस बार क्या लग रहा है? इस बार हम चाहेंगे कि बढ़िया से जो मतलब जो भी छात्र संघ एक्टिव है कॉलेज में, और उससे यदि कैंडिडेट कोई भी उठता हो, उन्हीं को हम वोट देंगे। अच्छा, फीमेल कैंडिडेट के बारे में आप क्या सोचते हैं? अब तो हम क्या बताएं, अभी तो फीमेल ही जीती थी ना, मैथिली जी। अभी के बारे में कौन सक्रिय दिख रहा है कॉलेज में? अभी देखिए, किसी के बारे में बताया नहीं जा सकता है अब। सब अपने अपने काम में। हाँ, सब अपने अपने काम में, लेकिन अब उसमें ही है, कोई नाग है कोई बिच्छू है, उसी में से जो बढ़िया होगा, मतलब जो कम विषैला होगा उसको वोट देकर प्रयास किया जाएगा कि विश्वविद्यालय की स्थिति को सुधारा जाए और यहाँ के व्यवस्था को सुव्यवस्थित की जाए। चुनाव को लेकर के एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है, कहाँ तक सही है? और कैंडिडेट के बारे में और चुनाव के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? एग्ज़ाम तो हर बार पोस्टपोन ही होता है। हम लोग पता चलता है CIA दिए, CIA के 2-3 महीना बाद एग्ज़ाम होता है और काफ़ी लेट से होता है, इसमें डिले अक्सर देखा जाता है। और इसमें कैंडिडेट का तो लेके उतना नहीं पता, लेकिन कैंडिडेट बस इस चुनाव के टाइम ही दिखते हैं, उसके बाद फिर अपना भौकाली दिखाते हैं इधर उधर। चुनाव के बाद ही प्रचार प्रसार करने आते हैं, उसके बाद नहीं आते। आप लोग के मुद्दा जो है वो कॉलेज तक अंदर नहीं पहुंचाते? नहीं, कोई नहीं आता। मैथिली मृणाली जो प्रेसिडेंट है कॉलेज की, वो भी कभी नहीं दिखती। एक बार दिखी है कॉलेज में। अच्छा, पिछला बार जितने भी कैंडिडेट जीते हैं वो कितनी बार देखते हैं, मतलब कि किस मुद्दे को लेकर मतलब कि यहाँ आते हैं? जैसे कॉलेज में बहुत सारे मुद्दे हैं, बिल्कुल, जैसे कि कैंटीन नहीं, अभी हमने कैंटीन तो खुला ही नहीं रहता कभी, तो उसकी बात ही छोड़ दीजिए। चाहे बाथरूम की व्यवस्था देख लीजिए, पूरी टूटी फूटी, इतने क्लासरूम है, कहाँ बाथरूम एक भी नहीं सही से, मतलब किसी का दरवाज़ा टूटा हुआ है, कितना गंदे है। तो ये कोई भी इसके लिए आवाज़ नहीं उठाता, कोई नहीं, प्रेसिडेंट इसके लिए कोई आवाज़ ही नहीं। और दूसरा एजुकेशन को लेकर जो है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जैसे हम बहुत सारे कल भी कुछ फर्स्ट ईयर के हैं स्टूडेंट मिले जो नाम कटवाने आए थे, लास्ट कटवाने के लिए? हाँ, नाम कटवाने के लिए आ रहे। मतलब देख रहे हैं कॉलेज की स्थिति दिन पे दिन जितना मतलब और बदतर होते जा रहा है। इसका क्या है? यानी शिक्षकों की कमी है, हाँ, प्रोफेसर की तो कमी है ही। जैसे 2010 का डाटा था कि मतलब यहाँ 10,000 पूरे यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पढ़ते थे, 10,000। उस समय 1,000 प्रोफेसर हुआ करते थे। मतलब कि अभी टोटल यूनिवर्सिटी में, पटना यूनिवर्सिटी में 20,000 स्टूडेंट हो गए। अब प्रोफेसर की पद NEP जो लाया गया है उसके तहत और बर्बाद करने के लिए 856 कर दिया गया। टोटल 856 प्रोफेसर में कैसे 20,000 स्टूडेंट? उसमें भी 50 से 60% जो है टीचर जो है परमानेंट है, बाकी एड हॉक पे है। और एड हॉक में भी, इसमें भी बहुत सारे पद टीचर के हैं जो खाली हैं। तो ये कैसा है? NEP सिर्फ नाम के लिए लाया गया है, और इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था कॉलेज में, चाहे खेल को लेकर, चाहे प्रोफेसर जितने होनी चाहिए थे हर डिपार्टमेंट, वो तो है ही नहीं। तो ये टोटल बहुत सारे मुद्दे हैं जो मतलब नहीं चुनाव में उठते हैं। तो इसको लेकर तो उठाना चाहिए। मेन मुद्दा जो है कि एक तो प्रेसिडेंट होता है, इस मुद्दा को उठाना चाहिए, लेकिन मुद्दा नहीं उठता। हाँ, सिर्फ चुनाव के समय पे आएगा एक धन बाहुबल की जो राजनीति होती देखेंगे, जिसके पास पावर है, पार्टी जितने छात्रविंग है पार्टी उसको पैसा देती है कि जाओ इतना पैसा खर्च करो, तब पर्चा देखेंगे। एक आएगा गाड़ी उड़ी पूरा घूमेगा 5 दिन बस, और फिर प्रचार होगा, और फिर जीतने के बाद कोई इसका कॉलेज के मतलब दिन पे दिन तो साफ दिखता है ना कि ये बर्बाद होते जा रहा है कॉलेज। तो इसके लिए जैसे ये है बॉयज़ कॉमन रूम हुआ है, बॉयज़ कॉमन रूम कभी खुलता ही नहीं है। डिबेट डिस्कशन के लिए हम लोग कहाँ बैठे? आके ग्राउंड में यहाँ बैठेंगे? कहीं क्लासरूम के अलावा कहीं बैठने का है, एक जगह बैठकर हम लोग बातचीत कर सकते हो, उसकी भी कोई सुविधा नहीं है। चाहे स्पोर्ट के लिए मतलब कि कब होता है खेल, ये आम छात्र को कोई पता ही नहीं है। जैसे हम लोग भी क्रिकेट में इंटरेस्ट लेते हैं, अगर होता है कि यहाँ क्रिकेट हो, कुछ नहीं होता स्पोर्ट्स में, कुछ नहीं होता। स्पोर्ट में होता है पर पता नहीं किसको, मतलब 2 साल से हो नहीं रहा, मतलब होता भी है तो नाम के लिए होता है। जैसे हाल ही में, पर कब इसका नोटिफिकेशन आया, कहाँ हुआ सिलेक्शन और कैसे हुआ, कुछ पता नहीं। मैंने गिने चुने लोग जो हैं पता नहीं उसी में सेलेक्ट हो जाते हैं। हम लोग को तो पता है फाइनल डे पता चलेगा कि हाँ इस दिन खेल है। तो हम कैसे मतलब क्या आम छात्र क्या करें इसमें? तो
ये तरह से जो कॉलेज है वो मतलब कि एक तरह से बिखर रहा हाँ, है। बर्बाद किया जा रहा है एकदम से एक सिस्टमैटिक तौर पर। एनईपी इसके लिए ज़्यादा जिम्मेवार है। मतलब हमको तो लगता है एनईपी के तहत सिर्फ आप एक नाम लेकर आए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अलग अलग डिपार्टमेंट की बहुत स्किल डेवलपमेंट के नाम पर क्या होता है। यहाँ तक स्वच्छ भारत की पढ़ाई में, स्वच्छ भारत में क्या एक्सपेरिमेंट से लेकर चाहे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो क्लास होता है उसमें सिर्फ लिखने से पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होगा ही नहीं जब तक उसके लिए आप जो है चाहे कंप्यूटर डिपार्टमेंट में भी उतना कंप्यूटर होना चाहिए। स्किल की बात आप करते हैं तो एक है कि बहुत सारा लॉ ला दिए कि हाँ ऐसे ऐसे हम विकास करेंगे, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहना चाहिए धरती पे वो कहीं नहीं दिखता है। इसी कॉलेज से बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़ी लोग निकले हैं, लेकिन अब नहीं लगता कि ये कॉलेज वैसा कर पाएगा। हाँ, ये तो अब अभी तो हालत वैसा नहीं है, क्योंकि हम भी एडमिशन लिए थे तो वही एक है ना कि ऐतिहासिक जो इसका ऐतिहासिक रहा है, इतना एक हाँ नाम रहा है कि यहाँ साइंटिस्ट से लेकर बहुत 1980 के दशक तक एक ये होता है ना IAS IPS का हब जो कहा जाता था कि यहाँ से पढ़ने वाले जो भी थे तो एक समय उस समय जो पढ़ाई का भी जो क्वालिफिकेशन था बहुत अच्छा था, कि क्वालिटी अच्छा था कि लोग पढ़ते थे। उस समय प्रोफेसर की भी सही थी, मतलब कि जितनी होनी चाहिए थे स्टूडेंट पर। ये मतलब एक कानून के तहत मतलब इसको बर्बाद किया जा रहा है, हम यही बोलेंगे। सरकार, हाँ, एक सरकार भी चाहती है कि ये एजुकेशन बर्बाद हो, युवाओं नहीं सवाल करे ताकि, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटी में अगर छात्र पढ़ेंगे उस तरह से, अगर पढ़ाई होगी सही से, तो वो मुद्दे उठाएंगे अपने जो भी है। आज जिस तरह से पूरे देश में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी है उसको लेकर चाहे स्टूडेंट जितने प्रोटेस्ट कर रहे हैं हर दिन, लाठी खा रहे हैं, तो वो सब मुद्दे हमको दिखाई देता है ना। तो उन सारे मुद्दों को चापने के लिए स्टूडेंट को मतलब कि है कि एजुकेशन ही उस तरह का मत दो कि वो सवाल करे, एक खास तरह के सांप्रदायिकता में फंसा कर रखो कि जाति धर्म हिंदू मुस्लिम के लड़ाई में, और इसी के नाम पे राजनीति कर रही है पूरी सरकार। तो ये देख सकते हैं कॉलेज में और भी समस्या है, जैसे स्त्री, जैसे लड़कियों को लेकर भी समस्या रहती है। मतलब कि हाँ है कि कॉलेज के प्रोफेसर से लेकर और भी कुछ लोग ये सजेशन दें कि क्लास करो, यहाँ से जाओ। ये हाँ, ये क्या है कि लड़ाई होगा या डर होगा, इसका हम जिम्मेवारी नहीं लेते तो कौन लेगा। हम यहाँ पढ़ने आए हैं तो ये प्रशासनिक एक है, कॉलेज का माहौल है, कैंपस है, हम कभी आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, कोई दोस्त है घूम सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी कि कोई मार देगा या कोई पीटेगा, इसके लिए हम जिम्मेवारी नहीं लेंगे तो कौन लेगा। तो AD ब्लॉक यहाँ क्यों आए हैं, तो फिर कोई पढ़ने नहीं आएगा। खास करके लड़कियों को तो और भी बताया जाता है कि यहाँ से चली जाओ, मतलब 1-1:30 बजे के बाद तो कोई रहेगा ही नहीं, भले 3 बजे तक अकेला। अब पूरा कॉलेज कैंपस ही सन्नाटा दिखता है। तो ये बहुत सारा मतलब क्यों नहीं आ रहे हैं छात्र, सवाल ये भी उठता है। मतलब यही होता है ना कि एक तरफ आप सिर्फ बातों को ले जाते हैं, जैसे बोल दिया जाता है कि सिर्फ स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्यों नहीं आ रहे। यही स्टूडेंट कहीं जाकर प्राइवेट कोचिंग में पढ़ रहे हैं, क्यों वहाँ पढ़ रहे हैं, क्या उनको पढ़ने का मन नहीं। यहाँ आते हैं कॉलेज में देखते हैं कि उस तरह से पढ़ाई नहीं मिलता है। दूसरा है कि कॉलेजों में जो यहाँ से पढ़ कर क्या होगा, आप उस तरह का क्वालिटी ही नहीं दे रहे हैं कि ताकि आगे जाकर इस पर, जैसे यहाँ से कोई पढ़ता, ग्रेजुएशन करता, मास्टर्स करता, अगर आगे जॉब की अगर उसको वैकेंसी मिलती यहाँ पढ़ने के, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट, जैसे हम फिलोसफी डिपार्टमेंट में आगे फिलोसफी में अगर हम पढ़े, रिसर्च करने का मौका मिला, अगर वैसे प्रोफेसर की पद खाली रहती और उस तरह से देखते कि वैकेंसी आता तो हम पढ़ेंगे। हम ये पढ़ रहे हैं, पढ़ने से कुछ होगा ही नहीं तो हम किस लिए पढ़े। तो ये बहुत सारे है कि इस अलग अलग तरीक़ों से मतलब छात्रों को कैंपसों से दूर किया जा रहा है ताकि लोग सवाल नहीं कर सके। चलिए देखिए, ये पटना यूनिवर्सिटी का हाल है और अभी पटना कॉलेज मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहाँ के जो छात्र हैं वो साफ तौर पे कहना है कि कॉलेज में कोई व्यवस्था नहीं है, एजुकेशन की क्वालिटी एकदम निम्न है, प्रोफेसर नहीं है, अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है। चुनाव के बारे में कहा कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बरसाती मेंढक होते हैं, बस आते हैं चुनाव के वक्त जैसे नेता करते हैं उसके बाद चल जाते हैं। कॉलेज का कोई मुद्दा जो है वो वाइस चांसलर तक या कॉलेज के अंदर तक नहीं पहुँचा पाते। और कॉलेज में एक समय पर यह बिहार का मतलब कि एजुकेशन हब हुआ करता था, यहाँ से IAS IPS बड़े बड़े नेता साइंटिस्ट निकलते थे। लेकिन आज के डेट में जो है कॉलेज से लोग नाम कटवा के जा रहे, साफ तौर पे ये यहाँ के स्टूडेंट का आरोप है कॉलेज पे। और किस तरह से व्यवस्था आप देख सकते हैं, बताया इन्होंने कि न बाथरूम का गेट है, नहीं कैंटीन है, कई दिनों से बंद है, डिस्कस लैब बंद है। तो ये सब मुद्दा जो है वो कोई प्रेसिडेंट, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं पहुँचाता वहाँ तक। तो चुनाव किस लिए, देखना होगा कि क्या होता है। और आगे चुनाव में, क्योंकि 28 फरवरी को बताते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में 28 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं, कई कैंडिडेट जो है वो खड़े होने वाले हैं। और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, ये भी बोल, जैसे जितने भी छात्र विंग आते हैं अलग अलग पार्टियों से मतलब जुड़े हुए रहते हैं। तो अलग अलग पार्टियों, जैसे ABVP है, उनके मतलब प्रेसिडेंट जी थी मृणालिनी जी, तो वो क्या कि आपके पार्टी
केंद्र में है, राज्य में है, तो आप सीधे पार्टी से क्यों नहीं कहते कि आपकी पार्टी की ही ऐसी नीति बनाती है ना, छात्र विरोधी नीति या कैंपस, तो इस तरह के फिर आके और बोल रहे थे, एक होता है ना कि ढकोसला कर रहे हैं, चाहे कितनी भी आरजेडी है या जेडीयू है या एनएसयूआई है, कांग्रेस की सरकार, मतलब कभी ना कभी पार्टी में तो आप भी रहे हैं, आप पार्टी में आपकी सरकार है, आप उसका छात्र विंग है, यहाँ आकर आप फिर बोल रहे हैं कि हम छात्रों की मांग उठाएंगे, कैसे उठाएंगे? आपको पार्टी जब आती है सरकार में तो आप उठाते नहीं, तो मतलब मेरा कहना है कि ऐसे छात्रों का भी ऐसा विंग मतलब संगठन खड़ा होना चाहिए जो किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हो, क्योंकि पार्टी से जुड़ा होगा तो पार्टी एक दबाव डालेगी। छात्रों का एक स्वतंत्र पार्टी जो होनी चाहिए वो खड़ी होना चाहिए। कैंपस में मुझे एक दिशा छात्र संगठन मतलब ऐसा दिखता है कि जो हमेशा सालों भर मतलब कैंपस में अलग अलग बुक स्टॉल्स के जरिए या मतलब मुद्दों को जोड़ने के लिए हमेशा जनवरी से लेकर दिसंबर तक की जो तो खड़ी रहती, पर एक बहुत ही छोटी पार्टी है, तो वो मतलब कि उस मतलब वैसे पार्टी से भी जुड़ना चाहिए जो एक स्वतंत्र हो। मतलब वैसे पार्टियों से तो कोई हम क्या कर सकते, आशा ही नहीं कर सकते जिसकी पार्टी केंद्र और राज्य में कभी रही हो और उसी ने नीति बनाई हो। तो ये भी मतलब सोचना चाहिए मतलब छात्रों को और जो भी यूनिवर्सिटी में लोग हैं। देखिए छोटी छोटी पार्टियां जो है कॉलेज में है, लेकिन उनको कोई ऊपर देखना नहीं चाहता। जो भी बड़े पार्टी है केंद्र में, राज्य में, उनके लोग बन जाते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन काम नहीं कर पाते। साफ तौर पे इन लोगों का कहना है कि जो प्रेसिडेंट है मृणाल जी, वो जो है अभी तक कॉलेज में 2 ही 3 बार आई होंगी। तो देखना होगा आगे इस पे क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि 28 फरवरी को फिर चुनाव होने वाले हैं पटना यूनिवर्सिटी में। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें।